सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज़। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सा जीके भी कवर करेंगे जो कि आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के कुछ क्वेश्चन के साथ। पहले मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे कल की वीडियो में, पहले उन्हीं के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। सिंपल सा है, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए था कि निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में खुला नाला कहा जाता है। ये भी कई बार जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो भारत में खुला नाला यमुना नदी को कहा जाता है। मैक्सिमम लोग खैर सही थे ये आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपके लिए कि 12 मार्च को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह 2019 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि भारत और ओमान के बीच में 12 मार्च को अल नगाह नाम का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया जाना है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स पहले क्वेश्चन के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का। तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो घरेलू महिलाएं हों या फिर जो कामगार महिलाएं हों जो काम करती हों, उनका जो है सम्मान, उनके प्रति जो है सम्मान प्रकट करने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हर साल 8 मार्च को। इस वर्ष के लिए इसके लिए एक कैंपेन चलाया गया है। इस कैंपेन की जो थीम है वो है बैलेंस फॉर बेटर, बैलेंस फॉर बेटर। तो ये याद रखिएगा, हैशटैग बैलेंस फॉर बेटर इस वर्ष का जो है इसका कैंपेन थीम है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे होगा यहाँ पर, हाल ही में सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि डॉक्टर औसाफ सईद। डॉक्टर औसाफ सईद को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में औसाफ सईद सेशल्स गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त हैं और अब इनकी नियुक्ति कर दी गई है। सऊदी अरब में राजदूत के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। वर्तमान में औसाफ सईद की अगर हम बात करें तो ये किसका स्थान लेंगे, तो वर्तमान में जो राजदूत हैं सऊदी अरब के अहमद जावेद, इनका स्थान लेंगे। अहमद जावेद जो है भारत के राजदूत हैं अभी सऊदी अरब में, इनका स्थान लेंगे औसाफ सईद। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा यहाँ की रियाल है। यहाँ पर से मैं आपको मैप दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले कुछ सारे पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद सेशल्स गणराज्य के बारे में देख लेते हैं। तो राजधानी है सेशल्स की विक्टोरिया और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मुद्रा और राजधानी वगैरह जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यहाँ पर से हम लोग मैप देखेंगे और सबसे पहले मैं जो है आपको यहाँ पर से सऊदी अरब, आप सभी लोगों ने देखा होगा तो यहीं के जो है नए जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर औसाफ सईद। ठीक है, उनको यहाँ पर भेज दिया गया है। इससे पहले वो कहाँ पर थे, यहाँ पर से मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। यहाँ पर थे वो, अभी जो है यहाँ पर उच्चायुक्त हैं वो। सेशल्स जो है वो यहीं पर पड़ता है। आपको शायद यहाँ पर से मैं इसको और जूम करूँगा तो ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर उच्चायुक्त है ये। ठीक है, तो यहाँ से इनको शिफ्ट करके अब सऊदी अरब में राजदूत बना दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ई धरती ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जी ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है। हरदीप सिंह पुरी जी हमारे आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली मैं आपको PIB से ही ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो ई धरती ऐप है बेसिकली अब इसमें मतलब आपको जैसे भूमि संबंधी जो विभिन्न जानकारियाँ हैं, चाहे वो बिक्री की अनुमति हो गया, गिरवी अनुमति और जो उपहार वगैरह में जो भूमि मिलती है, तो ये छोटे छोटे जो मॉडल जो होते हैं, छोटे छोटे जो भूमि संबंधी जो काम होते हैं, ये जो है आपको डायरेक्टली इस ऐप से हो जाएंगे। साथ में दाखिल खारिज का नाम आपने सुना होगा, जब आप ज़मीन वगैरह खरीदते हैं तो वो भी जो है आप अगर इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हैं दाखिल खारिज के लिए तो वो भी जो है दाखिल खारिज आपकी इसी ऐप की मदद से आसानी से हो सकती है। तो आपको मतलब बार बार जो है एक बार आवेदन करने के बाद बार बार ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है। तो ई धरती ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, उसका संबंध क्या है, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। PIB में पूरा इसका दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मिजोरम राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि प्रोफेसर जगदीश मुखी को मिजोरम राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। याद रखिएगा कि प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। इससे पहले मिजोरम के जो राज्यपाल थे वो थे के चंद्रशेखरन। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है 8 मार्च को। बेसिकली ऐसी बातें आ रही हैं कि के चंद्रशेखरन जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा के ही नेता हैं ये। तो अब जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो तभी चुनाव भी लड़ पाएंगे। तो इनका इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है और फिलहाल में असम के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है मिजोरम राज्यपाल का। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। जिले हैं 8, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। और सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 40 सीटें, राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए भी 1 सीट है मिजोरम से। अगर हम मैप में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मिजोरम की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इधर से जो ग्रीन कलर का है ये है त्रिपुरा, ऊपर से आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये है असम पूरा का पूरा, और साथ ही साथ यहाँ पर से पिंक कलर का जो है वो है मणिपुर। इसी तरीके से जो इस साइड आपको दिख रहा है पूरा ये क्षेत्र, ये है म्यांमार का। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा से नहीं लगी है। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, असम दिया होगा, नागालैंड दिया होगा, मणिपुर दिया होगा, मिजोरम दिया होगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, रोज मैप देखेंगे तो आसानी से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे प्रित्जर पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि अराता इसोजाकी को प्रित्जर पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार पाने वाले 8वें व्यक्ति हैं जापान के, यानी कि जापान के 8वें व्यक्ति हैं ये जिनको कि प्रित्जर पुरस्कार दिया गया हो। इसके अलावा इनको पुरस्कार के रूप में $1,00,000 और एक कांस्य प्रतिमा भेंट की जाएगी। यहाँ पर से आपको ध्यान होना चाहिए कि वर्ष 2018 में भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को ये पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करें प्रित्जर पुरस्कारों की तो ये हर साल दिए जाते हैं उन लोगों को जो लोग आर्किटेक्ट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और ऐसा काम करते हैं जो कि पूरी दुनिया से हट के हो, एक अलग अपनी पहचान दिखाते हैं। ये जो पुरस्कार है ये बेसिकली आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इसको नोबल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्चर का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो प्रित्जर पुरस्कार को कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये देखिए यही हैं जिनको कि इस साल का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है, अराता इसोजाकी। ओके, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित कीरू पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित कीरू पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। 4,287.59 करोड़ की जो है अनुमानित लागत से ये परियोजना बनके तैयार होगी। ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर स्थित है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर से देखिए ये भी आपको मैं PIB से ही दिखा रहा हूँ। कुछ और पॉइंट हैं जो लोग एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट करके जो है लेके पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि मैं बताऊँगा तो बहुत टाइम जो है चला जाएगा। हालांकि वो सभी पॉइंट जो है जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं ऐड कर देता हूं, तो आप लोग यहां पर से देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में युवा श्री अर्पण योजना 2019 आरंभ की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में युवा श्री अर्पण योजना 2019 आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य युवा उद्यमियों को अपने नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो ये योजना शुरू की गई है करीब 50,000 से 1 लाख तक के जो युवा हैं, 50,000 मतलब संख्या मैं बता रहा हूँ कि 50,000 से करीब 1 लाख युवा जो है इस योजना का लाभ जो है लेंगे। उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2019 से ये योजना जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, युवा श्री अर्पण योजना 2019। इसके बाद यहाँ पर से पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, फटाफट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जिले हैं 23, गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल हैं केशरीनाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्दर। और सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 295 सीटें, राज्यसभा के लिए 16, लोकसभा के लिए हैं 42 सीटें। साक्षरता दर है यहाँ पर 77.08% और लिंगानुपात है 950। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा हम अगर मैप में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से, और अगर हम इस साइड से अगर हम देखते हैं तो ये असम से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद हल करने के लिए कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 3। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद काफ़ी जो है बड़ा विवाद है, और इसको सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का आयोजन किया है, गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व न्यायाधीश कलीफुल्ला हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो राम जन्मभूमि वाला जो विवाद है ये काफ़ी पुराना है और चर्चा में रहता है हमेशा, एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा जो है कह सकते हैं, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकता है। ये जो कमेटी है इसमें श्री श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू भी शामिल होंगे। तो ये 3 लोगों की कमेटी है ये। तो आप ये जो है इन तीनों का नाम याद रखिएगा, श्री श्री रविशंकर, सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू, और इसके जो पूर्व जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व न्यायाधीश कलीफुल्ला हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि मलेशिया। मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना है। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी जो इसके सदस्य देश शामिल हैं, अगर वहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा होता है जो कि कह सकते हैं वहाँ का कोर्ट जो है हल नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई मानवाधिकार से संबंधित कोई मुद्दा होता है, तो उन्हीं मुद्दों की सुनवाई जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में होती है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है हेग, नीदरलैंड में, और इसका मलेशिया इसमें शामिल हुआ है। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और मुद्रा जो है यहाँ की वो है रिंगित। तो यहाँ पर जो मुद्रा है मलेशिया की वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से अगर हम मैप में देखेंगे तो ये जो एरिया है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है पूरा, ये मलेशिया का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में चीन ने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7.5% की वृद्धि की है चीन ने अपने रक्षा बजट में, काफ़ी ज़्यादा है। और करीब जो अब इसका रक्षा बजट है टोटल 177.61 अरब डॉलर का है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चीन का जो रक्षा बजट है वो भारत के रक्षा बजट के मुकाबले 3 गुना से भी अधिक है। और अगर हम बात करें इसका मतलब अमेरिका के बाद जो है दूसरा ऐसा है, ये ऐसा देश है जिसका रक्षा बजट सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी टेलीविजन स्टार को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी को जो है सद्भावना दूत नियुक्त किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं विश्व में असमानता और भेदभाव के खिलाफ, उन कार्यक्रमों का समर्थन करेंगी अब पद्मा लक्ष्मी। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, भारतीय मूल की है ये, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, क्या चीज़ है ये? तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है विश्व भर में गरीबी और भेदभाव को खत्म करना। इस प्रोग्राम का इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए आज कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत निम्न में से किसे सबसे स्वच्छ राजधानी चुना गया है? कमेंट करके बताना आपको कि सबसे स्वच्छ राजधानी किसे चुना गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।